कटते जग के कष्ट तमाम बोलो राम 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 बोलो राम राम मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में वो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में राम मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में वो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में कटते जग के कष्ट तमाम बोलो राम 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 बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। अब सबसे बढ़िया जगह पर कथा है घर की, बिल्कुल पड़ोस में नैमिषारण्य डटा है तपोभूमि के नजदीक में। तो रामायण में एक चौपाई लिखी है, आइए हम आपको भागवत से जोड़ते हैं। तीरथ पर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है तीरथ बर माने दूल्हा, शादी के कार्ड में लिखा होता कि नहीं, वर वधू, बर माने दूल्हा। अब संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबका बर माने दूल्हा और दूल्हा माने श्रेष्ठ। बारात 400 आदमी जाएं, एक से एक हैंडसम जीन्स टी शर्ट ब्लेजर वाले, लेकिन उस दिन वैल्यू किसकी होगी? दूल्हा की। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ है। वो भले सुंदर न हो, लेकिन वो दिन सावोला कोई ना कोई चीज है ना, कहीं जो बहुत वीआईपी लग रहा हो, तो दूल्हा कैसा भी हो लोग। अब जिन्हें दूल्हा की गाड़ी नहीं पहुंचेगी इसलिए तुम नाश्ता देख और चाहे जाता उड़ा दौड़ सकते हो, वो जब ही मिलेगा जब दूल्हा पहुंचेगा। तो वही तुलसीदास बाबा ने देखी रामायण में हरिद्वार, वृंदावन, काशी, वैष्णो देवी, ये तीर्थ हैं। इन सब तीर्थों का वर माने श्रेष्ठ। नैमिष को क्यों बता दिया? अब नैमिष के बारे में सुनिए, पहले यहीं से शुरुआत होती कथा की। पहले तो नैमिष का शुद्ध नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य का अर्थ क्या है? निमि माने होता है धुरा और अरण्य माने होता है जंगल। पृथ्वी के, संसार के, विश्व के जो बीचों बीच का भाग है उसे क्या कहते हैं? नैमिषारण्य। घर के सब लोगों ने देखा चक्र तीर्थ जो है ना, ये पूरी दुनिया के, पूरी पृथ्वी के जो बीचों बीच का भाग है इसे क्या कहते हैं? नैमिषारण्य। निमि माने धुरा और अरण्य माने जंगल। ये संसार के बीचों बीच का भाग है। इसका बेनिफिट हमें तुम्हें मालूम क्या मिलता है? तुमने कभी सुना कि आज सुनामी लहरें आई गई हैं? क्योंकि पृथ्वी के बीच में बैठे हो। जो यहाँ जन्म लिया है ना वो सबसे ज्यादा पुण्यात्मा है। ये तपस्थली है, तपोभूमि है जहाँ हम तुम जन्मे हो। यहाँ से बढ़िया सभ्यता कहीं दुनिया में नहीं है। हम तो देश विदेश जाते हैं, हमारा तो सरकारी रजिस्ट्रेशन है, अंतरराष्ट्रीय कहीं भी जाए हर जगह जाते हैं हम। लेकिन जो सभ्यता, जो लोगों में प्रेम, जो सुंदरता हमारे इस देश में है, इस क्षेत्र में है, कहीं नहीं। तो इस नैमिषारण्य में अब आप लोग सोच रहे होंगे तो पंडित जी तुलसीदास बाबा ने तीर्थ वर यानी संसार के जितने भी तीर्थ हैं उनका दूल्हा इसे क्यों बता दिया? नैमिषारण्य शुद्ध नाम है, विद्वानों ने शॉर्टकट कर दिया नैमिष। देहाती लोग कहने लगे नीम सार, बिना पढ़ी लिखी बुढ़िया कहती नीम खार। एक हमारे गांव की बूढ़ा कहे पंडित नीम खारे जाइए माले माला ले आइए। क्या
हम कहे माता जी जो कहाँ पर पड़ता है? बोले नीम खार नहीं जानते? हम कहे नीम खार ना है तो हम समझाया भी पढ़ी लिखी थी नहीं। कहीं माता जी नीम खार नहीं, नीम सार तो ठीक है, वैसे शुद्ध नाम है नैमिषारण्य, शॉर्टकट में नैमिष, देहात हम लोग नीम सार, और ये 3 नाम है हम लोगों ने अपने आप बनाए लिए, शुद्ध नैमिषारण्य है। अच्छा, ये तीर्थों का वर्ग क्यों? एक चौपाई रामायण की भी सुन लीजिए। दुनिया में भगवान जिस जगह पर जितने दिन रहे उतने दिन की संख्या लिख दे कि यहाँ भगवान इतने दिन, यहाँ इतने दिन। एक विश्व की नैमिषारण्य ही ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता आए, और कितनी बार आए कोई गिनती नहीं, रामायण में लिखा है। अरे विधि हरि हर तप देखी अपारा, ये भैया विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश, विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मन समीप आए बहुमाना, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश जिस जगह पर कितनी बार आए कोई गिनती नहीं लिख पाया, उसे हम लोग कहते हैं नैमिषारण्य। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, हजारों बार आए। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? जहाँ पर भगवान तीनों प्रमुख देवता हजारों बार आए हों, वो तो तीर्थों का श्रेष्ठ हो ही जाएगा। इसलिए दुनिया के जितने तीर्थ हैं आप चाहें यहाँ मजा ही आए, खाली अपने नैमिषारण्य जो है आप नहीं पहुंचे तो समझो कहीं नहीं गए। हमें एक दिन की फुर्सत मिलती हम तुरंत आते हैं। अब की बार में हमने अपनी तरफ से, कोई अगर पैसा आता है ना कथा में तो वो अपनी तरफ से दान कर देना चाहिए। कथा का वैसे आम आदमी को 10% करना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है पंडित लोग ज्यादा करते नहीं दान, इसलिए उनका नुकसान हो जाता, वो कहीं कहीं चला जाता। तो हमने सोच लिया है कि हम 50% दान जरूर करेंगे, कहीं न कहीं किसी गरीब कन्या के विवाहों में लगा देंगे, 1-2 विवाह कर दिए, कहीं विशाल यज्ञ करा दिए उसमें लगा दिया, और जब देखते हैं कि अभी कुछ ज्यादा लग रहा है कि हमारे पास है तो वो बचा हुआ अब की नीम सार में 7 दिन राम कथा कहीं विधिवत लाइव चलवाई, सारी व्यवस्था अपनी लाई, और 7 दिन भंडारा चला, ले खत्म हो गया पैसा, तुम पर 10,000 उधार लेने पड़ी है, लगा दिया। उसका फायदा क्या है? हमारे कोई रोग नहीं, हमारे खानदान में कोई रोग नहीं, हमें इतने बड़े पर 2 इंजेक्शन आज लगे हैं, बायो वैक्सीन। अब इससे ज्यादा फायदा और क्या होगा बताओ? तो यही लाभ है। तो हमारा संकल्प है कि जितना कमाएंगे उसका ठीक आधा हम दान में लगाएंगे, ये नियम है, इससे हम निरोगी हैं। तो ये घर के नैमिषारण्य में हमने इस साल राम कथा कही थी, सावन में 9 दिन, बहुत बढ़िया व्यवस्था, अगली बार फिर कहेंगे। तो भैया एक बार यही नैमिषारण्य में नदी कौन सी बह रही? गोमती। गो माने गाय और धेनु माने गाय, इसे गोमती और धेनुमती दोनों नाम है। गोमती के किनारे 88,000 महात्मा इकट्ठे, इसलिए ये प्रसिद्ध स्थान है। इससे ज्यादा तपस्या विश्व में कहीं और की नहीं संतों ने। 88,000 महात्मा इकट्ठे आपस में सत्संग कर रहे थे, जैसे हम तुम सत्संग कर रहे हो। अच्छा, पंडाल में जो घुसे वो महात्मा ही होगा, महात्मा, सबके बस की कथा झेलनी नहीं। हाँ, ये कथा सबके झेलने की दौड़े, यहाँ हर आदमी घुस नहीं पाएगा, दूरी मुआयना करी नहीं, हाँ ठीक है व्यवस्था ठीक है, लेकिन यहाँ आज की बात ना है, आज तो सब छूटे ही नहीं, आज तो हमें जब सब छूटे ही तो उसने क्या करें। तो भैया यहाँ जो पंडाल में आए के कथा में बैठे, आप समझ जाइए संत है। कपड़े रंगने से कोई संत नहीं होता, संत तो मन ना रंगाए और रंगाए जो भी कपड़ा। देखो प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। भगवान से जिसे सच्चा प्रेम हो वही असली संत है।
88,000 महात्मा बैठे सत्संग कर रहे एक दूसरे से अपनी अपनी बातों को। एक महात्मा जी बोले, अब की कोई ऐसी कथा सुनाओ भाई जिस कथा के सुनने के बाद हम ये न कह पाए हमने राम कथा नहीं सुनी, हमने कृष्ण कथा नहीं, हमने देवी भागवत शिव पुराण, हमें हर कथा का निचोड़ मिल जाए, ऐसी कथा सुनाओ। जैसे कहा ऐसी कथा, तो एक व्यक्ति बोला ऐसी कथा के लिए जिसमें हर कथा का सार हो, ऐसे विद्वान की जरूरत है जिसे भगवान की हर कथा का ज्ञान हो। अब ऐसा विद्वान आपस में बातें कर ही रहे थे, सामने नजर पड़ी एक महात्मा जी आ रहे हैं जिनका नाम है सूत जी। सूत नीमसार में सूत गद्दी है ना, वहीं पर की कथा है। सूत गद्दी के ठीक 20 कदम आगे कामतगिरी सेवा संस्थान खड़ा आश्रम खुला, उसी में हमने कथा कही थी। तो सूत जी को आते देखा तो जितने महात्मा थे सब खड़े हो गए। जैसे अभी हम सूत जी बनकर आए थे तो हमारे जितने भी यहाँ पर परिवार के सदस्यगण बैठे सभी ने सम्मान किया, सब मिले, ये आपकी सभ्यता है। अब कहीं ऐसी जगह फंस जा गंवार हो ज्यादा, तो वो देखो पंडित जी जहाँ पहुंचे तो कहीं का यार पंडित तुम आवाज पाए यार बहुत देर यार कर दे। हमें ये बड़ी चिंता रहती क्योंकि इज्जत से ज्यादा संसार में और कोई चीज ही नहीं। तो भैया हम मन में यही सोचे भगवान कोई जाना हम पर कह दे, बताओ यार पंडित तुम आवाज पाए, लेकिन यहाँ कोई मामला ऐसा नहीं। जैसे ही हम आए लेकिन हम कहना भैया चाय पानी पानी पहले कथा। सब थकान आप लोग हंस के मिले, सब थकान दूर हुई बस, मतलब हम टेंशन फ्री हो गए, सारी थकान दूर, उतनी एनर्जी तुरंत आएगी हमें पहले कथा बाद में व्यवस्था। तो हुआ क्या, सूत जी को आते देखा सब उठ के खड़े हो गए सम्मान के लिए, आइए गुरुदेव स्वागतम स्वागतम बुलाया। अब कहा गुरुजी आप ऊंचे पर बैठो, जैसे आप लोगों ने हमें ऊंचे पर बैठाया। क्यों? क्योंकि ऊंचे पर वही बैठता है, ऊंचाइयों पर दिनों दिन वही जाता है जो धर्म से जुड़ा होता है। अच्छा आप आत्मा से पूछो, क्या तुम्हारे यहाँ डीएम आवे, भले डीएम आवे, कितना बड़ा अधिकारी आवे कि तुम ऐसी व्यवस्था फूल लगाए क्या बैठ रही हो? ऐसी व्यवस्था में तो उसी को बैठा लोगे जो भगवान से जुड़ा है। देखो ये राम नाम की महिमा, संसार में इंसान को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई है तो भगवान। भगवान के सिवा और कोई हमें आगे ले जाने वाला नहीं है। तो क्या हुआ, सबने सूत जी को ऊंचे पे बैठाया जैसे हम बैठे हैं, और हाथ जोड़ी कहा गुरुजी आगे कौन बैठा था। पहले के श्लोक में दोनों का परिचय सुनिए, पहले दिन कथा थोड़ी समझनी पड़ती। नैमिषे सूतमासीनं मविवाद्यं महामतिं कथा अमृतरसा स्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। मंच पर कौन? नैमिषे सूतमासीन, मंच पर बैठे सूत जी। मविवाद्यम महामतिम, महामतिम माने प्रकांड विद्वान। आगे कौन बैठा? कथा अमृत रसा स्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। आगे सौनक जी, मंच पर सूत जी और बाकी सब महात्मा हाथ जोड़े बैठे। तो आगे वाले महात्मा ने मंच पर बैठे सूत जी पर, महात्मा जी पर पहला प्रश्न किया। सुनिए क्या प्रश्न किया। गुरुजी मुझे कुछ पूछना है। तो कहा पूछो भाई पूछो, क्या तुम्हारे मन में है पूछिए। तो पहला प्रश्न किया गुरुदेव, इहि घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरता गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ई घोरे कलो प्रायो। गुरुजी जब से घोर कलयुग आया है ना, जीव शाश्वता गता, लोगों की बुद्धि बदल गई। भैया भैया में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, घर घर में कला। आदमी 500 कमाए के लाया, 600 का खर्चा पहले बन गया। ये क्लेश, इसका कारण क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये कलयुग में। कहा गुरुजी क्या है आखिर? आगे वाले महात्मा ने मंच वाले महात्मा से नीम सारे में पूछा। घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरता गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। गुरुजी किस कारण से है और इसका निवारण कैसे हो ये बताइए। तो सुनिए इसका निवारण सुनिए।
कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतुवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम श्लोकिमेन भाषितम। कालव्याल मुखग्रास, बोले महाराज जी इसका निवारण बताया। तो बोले कलयुग के मुंह का, जिस घर में कलयुग का असर होगा वहां क्रोध बहुत आएगा लोगों को। पहचान देखो कितनी बढ़िया भैया लोग, जब तुम्हें अपने से बड़ों की बात अच्छी न लगे, भगवान की कथा और भगवान की पूजा में तुम्हारा जब मन न लगे और छोटी छोटी बातों पर क्रोध बहुत आने लगे, तब जान जाओ कि तुम्हारे जीवन रूपी गाड़ी किसी गड्ढे में जाने वाली है, कुछ नुकसान होने वाला है। ये पहचान है। जब तुम्हें कथा भी समझ में ना आवे, पूजा में कतई मन न लगे, भगवान के पास जाने में डर लगे, तो जान जाओ अब मामला गड़बड़ है। तो भगवान से रो के कहो प्रभु क्या बात है, आप क्यों दूर करना चाहते हैं हमें। तो भैया कहा गुरु जी इसके निवारण का कारण बताइए, कैसे आदमी इन दुखों से छूट पावे। तो कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम क्लोकिरण भाषणम, भागवत। फिर महात्मा जी ने कहा ये भागवत क्या है। अब आज बाजा बजेगा, कथा थोड़ी देर शुरू होगी, तो जहां आवाज पहुंचेगी लोग पूछेंगे भैया ये बाजा कहां बज रहा है, तो तुम कहोगे भैया भागवत भागवत। तो जिसके मुंह से भागवत निकल गया जाने भजन हो गया। भागवत में अक्षर कितने हैं? 4। पहला भागवत, चारों का प्रमाण सुनिए। भागवत ही नाम क्यों? भा के कहे से भाग खुलत भक्तन की, गा के कहे से गर्भ मिट जात है घमंड, बा के कहे से बनत तुरंत विष्णु भक्त, ता के कहे से तुरंत तर जात है भागवत। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम क्लोकिरण भाषणम। फिर पूछा आगे वाले महात्मा ने, महाराज जी चलो अच्छा तो चारों कामयाब है, लेकिन इसके सुनने से फायदा क्या होता बताइए, और इसमें है क्या। तो कहा इसमें है क्या, सुनो जो हम आपको कथा सुनाने बैठे इसमें है क्या। इसमें आज तक भगवान ने पृथ्वी पर 24 अवतार लिए हैं। 24 अवतार। भगवान सतयुग में कितनी बार कितने रूपों में क्यों आए, त्रेता में कितनी बार कितने रूपों में क्यों आए, द्वापर में कितनी बार कितने रूपों में क्यों आए, जहां पर इन 24 अवतारों का एक ही ग्रंथ में पूरा सार भर दिया गया हो वेदों का, वो है भागवत। अच्छा इसके सुनने का फायदा भी सुन लीजिए एक श्लोक में। नित्य मम कथा तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलि ब्रह्माण रास्ते वै जे अर्चन्ति सदा मम। भैया जिस घर में हमारी ये 7 दिन तक सच्चे मन से कथा सुनी जाती है, उस घर में अकाल मौत नहीं होती। फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, जो इस कथा को 7 दिन तक सुनता है उसका अगला जन्म नीच योनियों में नहीं होता। कौवा, कुत्ता, गेंसा, जानवर, बंदर, घोड़ा, ऊंट, ये कुछ नहीं बनना होगा। इसीलिए इसमें अब तो पहले तो पंडित लोग अकेले कथा कही के बिना ढोलक ढोलक के वैसे चले गए। 10-20 हजार कथा पूरे हो गए, भंडारा नहीं बैठी हो। अब तो लाख रुपये की व्यवस्था पहले लगी, तो बड़ी अब तो बड़ा झाम होगी भैया। अब तो कथा थोड़ा, अब तो हर आदमी करवाने ही नहीं। अब तो देखे तिर भगवान ने लक्ष्मी जी घूमते ही भैया भाई कराए। आज जहां से कह के आए, एक लड़का जज और एक जी करवाई रहे, पूरा घर का अधिकारी, पूरा घर उनके घर में लक्ष्मी महीने में 10 लाख रुपया बेचारे महीना भैया दे कराए 10 लाख रुपया महीना हमें बता में। अब उसमें खर्चा तो होता ही है, आमतौर से जलवा उड़ने दो। तो भैया अब वो जमाना गए चले, अब आखिर फायदा नहीं तो आदमी कराता क्यों। हम 10 ही कथा कही आए जहाँ गए, आज आए हैं जहाँ से हर साल होती है। तो भैया आखिर लाभ नहीं तो आदमी कराता क्यों। तो फिर प्रश्न किया आगे वाले महात्मा ने, गुरु जी इस कथा को पहली बार किसने सुना। आपने जो दवा बताई हम उसको कैसे माने कि फायदे पर है, हमें पहले बताइए इसे किसने सुना पहली बार और उसे फायदा क्या हुआ। तो बोले सुनो सबसे पहली बार किसने सुना। एक बार नारद बाबा, पहला श्रोता सुनिए। बाबा नारद हाथ में लिए बीड़ा
और मस्ती से बीना बजाते हुए उड़ते हुए जा रहे हैं यमुना के किनारे, गाते हुए कि जहां विराजे राधा रानी, राधा रानी श्री महारानी अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परली। मस्ती से बीना बजाते हुए जा रहे हैं। संवरिया ले चलो और तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कन्हैया कोई सूझती राह नहीं है, और प्रभु आँचल की भी परवाह नहीं है। मेरे प्रीतमों में भाजी, मेरे प्रीतमों मेरे भाजी, क्यों छोड़ा मजेदार संवरिया चलो सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे मेरे श्याम, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे सारा धार संवरिया चल पर संवरिया ले चल परली पार। नारद जी गाते हुए जा रहे थे, एकदम बड़ी तेज किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, रो रहा है कोई। चारों तरफ देखा, यमुना के किनारे एक बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर एक औरत बैठी रो रही है। आगे बढ़े नारद जी, दाहिने बाएं दुई बेहोश बुढ़वा लेटे हैं। अरे बाबा जी ने सोचा भाई पूछना चाहिए, कोई विपत्ति में है तो महात्मा का लक्षण होता है। आगे पहुंचे, अरे भाई आप कौन हैं? देवी आपके रोने का कारण क्या है? और आपके दाहिने बाएं ये जो बेहोश लेटे ये कौन है? तो देखो भैया
और रवासो बैठो मुंह फुले रवासो ओए पर पूछ दे का मीनो फिर का इतनी मजा आती रही तो दिल खोल ही रोएगा। खाली भड़ास भरी हो कोई खास मिल जाए फिर देखो रोने में भी आनंद आने लगता है। ओ भैया रोने में आनंद आता है अगर आप हमारी बात पर भरोसा करें तो तुम्हारे आसपास कोई न हो अकेले रामचरितमानस पढ़ना। अब अगर आधा घंटा मन से पढ़े तो तुम्हारा गला न रो लिया या आंसू न निकल रहे हमसे कहना। हम तो रामायण पढ़ ही नहीं पाते अकेले, हम तो कभी कभी रोने में भी बड़ा आनंद आता है। तो भगवान की कथा में अगर अकेले में उनकी याद में अगर आंसू आएंगे तो समझ लो फिर आनंद आ जाएगा। देवी जी ने कहा बाबा जी क्या आप मेरे दुख का निवारण कर पाएंगे? मैं आपको बताऊं क्या रो रही हूँ। हाँ बताइए, पहले बताइए आप हैं कौन? तो एक श्लोक में ही भागवत के उसने अपना पता और दो बेहोश जो बुढ़वा लेते उनका पता। सुनो बाबा जी। अहम भक्ति विख्याता इमा में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति क्या था इमो में तनियो मतो। ज्ञान ये हमारे लड़का है, ज्ञान वैराग्य हमारे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य ना मानव काल योगे न जर्जरो। ये बूढ़े कैसे हो गए? बोले कलयुग के प्रभाव से काल योगे न जर्जरो। गुरुजी नारद बाबा आप तो बड़े भक्त हैं, आप हमारे इन बच्चों के दुख का निवारण कर दीजिए। कलयुग में आज भी ज्ञान वैराग्य की दुर्दशा है। लोग ज्ञान और वैराग्य का सहारा लेकर और छल कर रहे हैं। यही कलयुग में ज्ञान वैराग्य की दुर्दशा कही जाती है। कभी कभी देखना भगवान की कथा का नाम रखा होगा, लोग कहेंगे कथा हुई नहीं, लेकिन हमें बीच में नाटक होता है, नौटंकी होती है। दूध पैसा के लिए लोग राधा कृष्ण बनाए पंडाल नचाए रहे हैं। अब बताओ ज्ञान की बेइज्जती नहीं है? तुम्हारे सनातन धर्म के देवी देवताओं की बेइज्जती नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती? सबको देखते हो अपने देवताओं का अपमान, जिनके नाम से लोग भवसागर से पार हो जाएं और उन्हें राधा बना दिया, कृष्ण बना दिया, वो पब्लिक को 10 रुपया मांग रहे हैं। यही सनातन धर्म की बेइज्जती है। इसमें ज्ञान वैराग्य की दुर्दशा है, लेकिन लोग मौज लेते हैं, कहते भाई मजा आएगी, यहाँ की मजा आएगी। तो ये नहीं जानते कि तुम्हारे देवताओं की कितनी बड़ी हानि, कितनी बेइज्जती हो रही है। सुदामा जी जिनकी कथा आज हम सुना के आए हैं, आपको सुनाएंगे, देखिएगा। जिनकी कथा, जिनके लिए भगवान नंगे पांव दौड़ सुदामा के पैरों में गिर गए और वो झांकी खड़े होते हैं कलाकार और सुदामा को धक्का मारते हैं, फिर कोई लड़कते हैं, फिर तुम लोग खूब हंसते कहते हैं मजा आएंगे, यहाँ की मजा आएगी। अरे तुम जानते हो कितना बड़ा अपराध तुमने कर दिया? अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान आंखों से तुमने सहा, कितना बड़ा पाप कमा लिया तुमने। हरिहर निंदा सुना जो अपनी मौज और मजा मस्ती के लिए तुम देवताओं का अपमान सह लेते हो। धिक्कार है हिंदुओं को, हम तो धिक्कारते हैं इसे मनोरंजन और मौज के लिए। अरे भाई अगर झांकी भी हो उसमें भी देवताओं की इज्जत और सम्मान बरकरार बना रहे तो ठीक है, लेकिन जहां पर भगवान का अपमान होने लगे फिर वहां पर ज्ञान वैराग्य की दुर्दशा होती है। कलयुग में जवाब दिया मेरे बच्चे ज्ञान वैराग्य बेहोश। जब से कलयुग आया बाबा जी ने कहा चिंता न करो, लिया हाथ में जल, वेद मंत्रों का पाठ किया। स्थाने ऋषिकेश प्रकीर्तया जगत प्रहस्यन्ते नुरज्यते चा रक्षासि भीता निदिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति तसिद्ध संगा। ज्ञान वैराग्य होश में आए फिर बेहोश हो गए, हाथ में जल लिया, गीता के श्लोकों का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य फिर बेहोश हो गए। अब नारद जी बड़े परेशान, ये जवान कैसे होंगे? ज्ञान वैराग्य होश में आते फिर बेहोश हो जाते। बड़ी तेज आवाज आई आकाशवाणी, नारद कौन है? नारद जी अगर ज्ञान वैराग्य को जवान करना चाहते हो तो मैं औषधि बता रहा हूं, कहां मिलेगी। कहां मिलेगी महाराज?
जवाब दिया, ज्ञान वैराग्य को जवान करने की दवा मिलेगी असली संत के पास। असली संत, संत कितने तरीका के हैं? महात्मा। गांव कोई हो हम पर नाराज न हो भैया, पहले माफी मांग लेते हैं। महात्मा सुनो कितनी क्वालिटी है, असली, नकली, कतली, फसली, पेट टुटैल, पुलिस कुटैल, घरवाली की छुटैल। रामायण लिखा है, हम रामायण से प्रमाण देंगे। हम जो कथा सुनाएंगे या उसका भागवत से प्रमाण देंगे या रामायण से बोलेंगे कि तुम्हें लगे ये हास्य की बात है, लेकिन वो भी लिखित बात होगी। असली 7 तरीके महात्मा बताया, इनमें से तुम्हारा हित करने वाला कौन है? असली, जिसने कपड़े रंगे, दाढ़ी इत्यादि बढ़ाई, फैशन छोड़ा, काहे के लिए? भगवान को पाने के लिए। जो व्यक्ति कपड़े रंगने के बाद 24 घंटा माँ 2 घंटा लग एकांत में बैठ माला जपे, जो असली है। ऐसे महात्मा को अगर आपने भोजन भी करा दिया वो भगवान को मिलेगा। ऐसे संत को आपने अगर कुछ दान दे दिया वो आपका कामयाब हो जाएगा। अच्छा, कपड़ा तो हमने रंग लिया, लेकिन ट्रेन पर किराया बचाने के लिए नकली, दूसरे को देख के नकल की। फसली, फसल तैयार हुई तो कपड़ा किनारे टांग दे, अपने गेहूं भूसा घास नीचू करके फिर लाल कपड़ा पहन ले। जो फसली, जो इनका मामला बिगड़ जाता है। अच्छा, रही बात पेट को टूटे, घरवाली को छुटे, रामायण में लिखा, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, अरे मूड मुड़ाई भय सन्यासी। भैया लोगों, जो व्यक्ति जब कहीं कोई जुगाड़ दिखाए तो मजबूरी में महात्मा बने। अच्छा, हमारा तुम्हारा हित करने वाला है पहले नंबर वाला असली। ऐसा संत जिस गांव, जिस घर, जिस देश, जिस क्षेत्र में रहेगा वो स्थान स्वर्ग बना देगा। नारद जी जाओ ढूंढो असली महात्मा। अरे संतन के संग लागिरी, संतन के संग लागिरी, फिर अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी जाओ नारद, जब तुम्हें असली महात्मा मिलेगा तो जीवन से दुख चला जाएगा। नारद बाबा ढूंढने लगे भैया कि ज्ञान वैराग्य जवान हो जाए, असली महात्मा ढूंढे। और महात्मा नारद को आते देखें, पता नहीं का पूछ बैठेंगे, पता नहीं का पूछ बैठेंगे। तो नारद जी को देखते महात्मा भाग जाएंगे। कुछ महात्मा देखेंगे खपड़ी पर आएंगे, नारद भाज पाएंगे नहीं तो समाधि लगाएंगे। काफी दिन हो गया जब कोई नहीं मिला। नारद जी ने सोचा मैं जा रहा हूं बद्रिका आश्रम, करूंगा तपस्या, भगवान खुश हो जाएंगे, उनसे उपाय पूछूंगा। नारद जी बद्रिका आश्रम तपस्या करने गए तो नारद जी की 4 महात्माओं से भेंट हो गई पहाड़ पर। ये 4 हैं कैसे? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार है। कौन? ब्रह्मा के मानस पुत्र, पहले पुत्र, सृष्टि के पहले पुत्र। ब्रह्मा जी ने मानसिक संकल्प से बनाया वही 4 पुत्र। उम्र कितनी है? 5-5 वर्ष। इन्होंने अपने पिता से तपस्या करके ब्रह्मा से यही वरदान मांगा था कि हम जब तक जिए हम 5 ही वर्ष के रहे,
हाँ ये करोड़ों वर्ष के, लेकिन इन्हें वरदान था जब 5 वर्ष की इतनी बड़ी पीढ़ की उम्र रुक गई। नारद जी ने देखा महात्मा आ रहे हैं, महात्माओं ने नारद जी को देखा तो नारद को देखते ही महात्मा समझ गए कि आज संत परेशान है। गाँव वालों, आप अपने प्रेमी के सुख दुख में बिना बोले चेहरा देख के जान जाएंगे कि आज टेंशन में कि खुश है। हमारा आपका स्नेह है, अब तुम्हें रोड पर मिल जाए, अब जहां रोड पर मिले तो तुम हमारा चेहरा देख के जान जाओगे भाई पंडित जी क्या हाल है और बताओ, आज बड़े खुश नजर आए रहे। मतलब हमारा चेहरा देख के आप जान जाएंगे, भले हम हंसे ना कि आज खुश हैं। अब जिस दिन हम टेंशन में होंगे उस दिन बिना ही कहे अगर प्रेम हमारा आपका है तो चेहरा देख के होगे क्या बात पंडित जी बड़ा परेशान नजर आ रहे हो। यानी एक दूसरे के चेहरे से ही उसकी जिससे प्रेम होता है। तो नारद जी को देखा, महात्मा ने कहा भाई बाबा जी एक बात बताइए, आप असली संत हैं, भगवान के भक्त हैं, आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों, क्या बात है, बोलो ना बताइए महाराज। तब नारद जी ने कहा अपने लिए नहीं परोपकार में परेशान है। कैसा परोपकार? भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए हैं ना, उन्हें जवान करने की औषधि ढूंढ रहा हूं। मिलेगी कहां औषधि? असली महात्मा के पास। अब असली महात्माओं ने कहा चारों भाइयों टेंशन फ्री हो जाइए, मुझे औषधि मालूम है। तो बोले बताइए। तो एक श्लोक में पूरी दवा बताई दी, आनंद आ जाएगा आपको। इतना बढ़िया श्लोक। क्या कहा? सप्ताहे श्रुतम चेतत सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाध्ये पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे। सप्ताहेन शुभम चेतस सर्वथा मुक्तिदायकम। उन्हें 7 दिन तक भगवान के पृथ्वी पर 24 हुए अवतारों की कथा सुनाओ, मैं गारंटी लेता हूं उन्हें कलयुग छोड़ देगा और वो तरुण के जवान हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं। तो महात्माओं ने कहा, नारद जी ने तो आप ही सुनाई दे, आप ही सुना दीजिए। तो चारों भाइयों ने कहा रुको, पहले कथा सुनाने के लिए स्थान प्रधान होता है, जगह बढ़िया होती तो फिर कथा बढ़िया होगी। अब सबसे 3 जगह सर्वश्रेष्ठ है भागवत जी में। सबसे पहली गंगा का किनारा, गंगा का किनारा हो, आहा। दूसरी कहीं मंदिर देव स्थान, और तीसरी दरवाजे पर अपने कहीं बाग में या ऐसी जगह कथा करी जाए जहां बच्चा और बुजुर्ग दोनों आराम से आ सकें, स्वच्छता हो चारों तरफ। पंडाल घर का देखो कितना बढ़िया बना। हम आते आते हमने सबसे पहले कभी की जगह तो बहुत वीआईपी, गांव के अंदर बस्ती में इतनी वीआईपी जगह, बढ़िया सुरक्षित साफ सुथरी, चाहे बच्चा हो बढ़िया रोड लगा टनाटन चले जाए, और चाहे बुजुर्ग हो, दोनों के लिए स्वच्छता चारों तरफ, कोई गंदगी नहीं, कितनी बढ़िया जगह। तो कथा के लायक पंडाल है घर का। तो फिर महात्माओं ने कहा चलो ऐसा करो, सबसे पहली कथा ज्ञान वैराग्य के लिए संकल्प करके सुनाते हैं हरिद्वार में। नारद जी बोले जगह कौन सी? तो महात्माओं ने कहा आनंद तट। आनंद तट हरिद्वार में पहली कथा होगी। पहुंच गए तो उस समय ना ये साउंड मिले, ना ये व्यास गद्दी मिली, ना ये कोई व्यवस्था नहीं, तखत भी नहीं मिले। तो काकिया महात्माओं ने बालू इकट्ठी करके बालू की ऊंची व्यास मंच बनाई, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया। जैसे आज हम सब देवताओं का आवाहन किए हैं, यहाँ पूजन हुआ है विधिवत, तो आवाहन पूजन हुआ और चारों भाइयों ने जैसे भगवान के अवतारों की कथा का पूजन करके प्रारंभ किया। तो पहले दिन के पूजन और कथा से लाभ मालूम क्या हुआ? ज्ञान वैराग्य हिलने लगे। दूसरे दिन उनकी आंखें खुल गई। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां दिन आया तो एकदम कलयुग ने उन्हें छोड़ दिया, वो जवान हो गए। अब अपने आप चल के पंडाल में आए गए। तो जिनके पुत्र थे भक्ति ने अपने पुत्रों को देखा कि वाह, कथा सुनने मात्र से बच्चे हमारे जवान हो गए। तो भक्ति मैया ताता थैया करके नाचने लगी खुशी के मारे। जब भक्ति नाचने लगी तो भक्ति को नाचने देखा, महात्माओं को लगा कि वाह मेरी कथा सफल हो गई। महात्मा भी भैया नाचने लगे, बाबा नारद बीड़ा बजाए नाचने लगे, भोलेनाथ प्रकट हो गए। अच्छा, कथा पंडाल में नाचने में दोष नहीं होता,
लेकिन नाचना कब चाहिए? कन्हैया जन्म हो, खुशी का मौसम है, 10 मिनट नाच हुई जाए। राम का जन्म है, खुशी का ये। अब जमुना में पंडित सुदामा चले तो सुनाई रे तुमका रुको हमें नचास लगी। अवसर मौका जब हो तब खुशी में नाचा जाता है। एक दिन टीवी पर एक लोग की कथा आ गई, वो सुना मैं भरत मिला, और भरत मिला वो भजन सुना मैं यूट्यूब पर वहीं पर ही नाम ना बताइए वो कौन बकता है। वो बेचारे अच्छी मतलब करुणमय कथा कहा रोमई और 3-4 यही पार्टी माँ 3-4 ही बैरा के चढ़ी वो नाच भला बता वो ज्यादा साही जी जनती नहीं जो दुखवाली हो रहेगी जो सुखवाली हो रहेगी। अरे कोई प्रसंग ऐसा होता वहां पर इतनी बढ़िया कथा और हम उन्हें नचास लगी। भाई नाचने का मौका घर की कथा कन्हैया जन्म जय दिन होगा, देखना आपको यही लगेगा कि हम हकीकत में वृंदावन में बैठे होंगे। वही भागवत की श्लोक एकदम आपको वृंदावन का पूर्ण आनंद आएगा। और जो कबहू ना नाच पाए गए हैं उनको मन होगा कि आज हो जाए थोड़ा, बड़ा आनंद आएगा आपको। तो भक्ति मैया ताता तैया करके नाचने लगी। जब भक्ति मैया नाचने लगी तो सब नाच रहे थे, भगवान प्रकट हो गए। सब लोग बैठ जाओ, सब बैठ गए, लेकिन भक्ति बोली मैं नहीं बैठूंगी। क्यों? आज भागवत सुनने मात्र से हमारे बच्चे जवान हो गए, मुझे नाच लेने दो। भक्ति भैया नाचने लगी कि नच नच के मनावागी श्याम को पावागी, नच नच के अपने श्याम की योग अपने कन्हैया झूठे रंगते मैया ताता धैया करके नाचने लगी। भगवान ने कहा सब लोग बैठ जाओ। भक्ति बोली प्रभु मैं नहीं बैठूंगी। क्यों? आज देखिए ना, भागवत कथा सुनने मात्र से मेरे बच्चे जवान हो गए। आज तो मुझे जी खोल के नाच लेने दो। जैसे इतना कहा तो कहा देवी बैठ जाओ। तो भक्ति ने कहा या तो मुझे बैठने के लिए जगह बताओ, मैं कहाँ बैठूं? तो भगवान ने कहा जाओ तुम हमारे भक्तों के हृदय में बैठ जाओ, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शर्मा वर्मा यादव कोई जाति हो। देवी भक्ति जिसके हृदय में तुम बैठी होगी, मैं जाति नहीं देखूंगा, मैं उम्र नहीं देखूंगा, मैं धनवान या निर्धन सुंदर बदसूरत नहीं। हाँ, जिसके हृदय में भक्ति होगी मैं वहां जरूर जाऊंगा। कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना था। मैं अगर रिश्ता कोई दुनिया में मानता हूं तो सच्चे भक्ति का नाता मुझे बहुत अच्छा लगता। प्यारे बंधुओं, इस प्रकार से जैसे निवेदन किया मानव एक भगति कर नाता, आज भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। और सबसे प्रथम दिवस की कथा में भक्ति की पुत्र ज्ञान वैराग्य जो सप्ताहेन शुतम चेतन सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाभ्ये पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे। सबसे पहले दिन की कथा में आपने सुना कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य कैसे कथा सुनने मात्र से जवान हो गए। भगवान की कथा का ये प्रभाव है। तो भैया अब कलयुग में भी है, अगर आपके मन में भावना पवित्र है और सच्चे मन से धर्म से जुड़े हो, भगवान की कथा के प्रति समर्पण आज भी है, तो आज भी 101% में फायदा की गारंटी देता हूँ। भगवान की कथा कोई मनोरंजन नहीं है, आत्मरंजन है। ये तो बीच बीच में भजन और थोड़ा बोल देते हैं, नहीं तो ये आत्मरंजन है, आपको गारंटेड फायदा होगा। तो भैया प्रथम दिवस भक्ति की बुद्ध ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। कल आप दिन में घर का क्या टाइम रखा है? 12 बजे के 1 बजे 12 ठीक है ना?
12 3 है और शाम के 7 से 10 रख कर सारे 9 ही रखो भाई ठंड हो जाती है। अच्छा थोड़ो पहले कर दो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मातु स्वामी सखा हे नाथ अधर पे मुरली हृदय में राधे अधर पे मुरली हृदय में राधे बच गए दोनों आधे आधे बच गए दोनों आधे आधे हे राधा माधव हे भक्त वत्सल हे राधा माधव हे भक्त वत्सल सदैव भक्तों वही गए जहाँ गए पुकारे नाथ गोविंद भगवान की जय। अब सब लोग खड़े हो जाओ, आरती होगी और उसके बाद में अपने अपने गृह कार्य देखो, हम आराम करें। खड़े हो जाओ सब लोग, चट खड़े हो जाओ। अभी आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ, प्रसाद आरती सब लेके जाइएगा आप लोग। सखी आरती करो रस प्रेम भरी, सखी आरती करो रस प्रेम भरी, 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 सखी आरती करो रस प्रेम भरी, सखी आरती करो रस प्रेम भरी, गणपति की करो नवरात्रि करो, गणपति रिद्धि सिद्धि की करो, रस प्रेम करो, विष्णु की करो, भोले बाबा की करो, रस भोले बाबा की करो, कान्हा की करो, राव भैया की करो, भैया की करो, राधा रानी की करो, सीताराम की करो, लक्ष्मण की करो, सीताराम की करो, लक्ष्मण की करो, हनुमान की करो, काली मैया की करो, दुर्गे मैया की करो, काली मैया की करो, दुर्गे मैया की करो, गंगा मैया की करो, सखी आरती
नमोस्तुते। एक भैया कोई आरती सबको दिखा के आओ, सब लोग किसी बच्चे को दे दो दिखा।